नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ सामुद्रिक शास्त्र से हथेली में बनने वाले एक महत्वपूर्ण योग की जानकारी को लेकर। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे हथेली में बनने वाले महालक्ष्मी योग के बारे में। आज आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि हथेली में महालक्ष्मी योग का निर्माण कब होता है, किस प्रकार की रेखाएं हथेली में बन रही हो तो जातक के हथेली में महालक्ष्मी योग बनता है, और इस योग के बनने से जातक को क्या लाभ होने वाला है, इसका क्या फल होता है, इसको आज मैं आप सभी के समक्ष विस्तार से बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम प्रारंभ करूं इससे पूर्व आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप पहली बार हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर दें ताकि हमारी आगे आने वाली जो नवीन वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं महालक्ष्मी योग, जो कि एक अत्यंत श्रेष्ठ योग है। ऐसा जातक जिसके हाथ में महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा हो, उसके जीवन में आजीवन कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती और लक्ष्मी जी सदैव प्रसन्न रहती हैं। अतुल धन संपदा का मालिक होता है ऐसा जातक। सांसारिक भौतिक सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं पड़ती। आर्थिक दृष्टि से कभी ऐसे जातकों को परेशानी नहीं होती है। तो प्रिय दर्शकों, आइए हम इसको हथेली पर समझते हैं कि हथेली में किस प्रकार की रेखाएं महालक्ष्मी योग की निर्माण करती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हथेली का परिचय, सामान्य परिचय, हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इससे अनभिज्ञ नहीं होंगे। आप जो हथेली देख रहे हो उसमें ये वाली रेखा मणिबंध रेखा कहलाती है। यहाँ जो रेखाएं हैं, यहाँ 1, 2, 3, एक से अधिक भी रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं मणिबंध रेखा कहलाती हैं। इससे ऊपर का भाग हथेली है और इस मणिबंध के ऊपर जो हथेली का भाग है, इस हथेली में बनने वाले रेखाओं से योगों का निर्माण होता है। इन मणिबंध के रेखाओं से ऊपर हथेली में ग्रहों का स्थान है, जिसे सामुद्रिक शास्त्र में पर्वत कहा जाता है। ये वाला उंगली अंगूठा है, ये तर्जनी, ये वाला मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। प्रिय दर्शकों, अंगूठे के मूल भाग में यहाँ शुक्र का पर्वत है, तर्जनी के मूल भाग में देवगुरु बृहस्पति का पर्वत है, मध्यमा उंगली के मूल भाग में शनि का पर्वत, अनामिका उंगली के मूल भाग में सूर्य का पर्वत और कनिष्ठिका उंगली के मूल भाग में बुध का पर्वत है। अब प्रिय दर्शकों, मैं समझता हूँ कि यह आप पहले से जान रहे होंगे, पूर्व के कार्यक्रम में मैंने यह बता दिया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ महालक्ष्मी योग का निर्माण कैसे होता है। तो प्रिय दर्शकों, मध्यमा उंगली के मूल भाग में शनि का पर्वत है, जैसा कि मैंने अभी बताया, और यदि हथेली में भाग्य रेखा अत्यंत सीधी स्पष्ट अपनी पूरी लंबाई लिए हुए हो, ऐसी रेखा होनी चाहिए हथेली में। तो प्रिय दर्शकों, एक श्रेष्ठ अत्यंत सीधी स्पष्ट और पूरी लंबाई लिए हुए भाग्य रेखा कैसी होगी, तो जैसा कि मैंने कहा, यह मणिबंध की रेखा है। यहाँ से एक सीधी रेखा शनि पर्वत पर जा रही हो, यानी मध्यमा उंगली जहाँ से प्रारंभ हो रहा है वहाँ तक पहुँच रही हो, और यह रेखा दोष रहित होनी
चाहिए, सीधी हो, स्पष्ट हो और किसी भी प्रकार से इसमें दोष न हो, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। यदि हथेली में इस प्रकार की रेखाएं आपको दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि आपका भाग्य अत्यंत प्रबल है, आपकी हथेली में भाग्य रेखा अत्यंत श्रेष्ठ है, स्पष्ट है। इसके साथ हथेली में सूर्य रेखा भी स्पष्ट होनी चाहिए और वह सूर्य रेखा चंद्र पर्वत से प्रारंभ होकर सूर्य पर्वत पर पहुंचनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि ये जो अनामिका उंगली है, इसके मूल भाग में सूर्य का पर्वत है और इस सूर्य के पर्वत पर एक छोटी सी रेखा होती है जिसको सूर्य रेखा कहा जाता है। लेकिन सूर्य रेखा किसको कहते हैं? तो सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया कि जो रेखा सूर्य पर्वत पर पहुंच रही हो वही रेखा सूर्य रेखा होती है। तो महालक्ष्मी योग का निर्माण तब होता है जब कोई रेखा चंद्रमा के क्षेत्र से सूर्य पर पहुंच रही हो, यानी ये चंद्रमा का क्षेत्र है और चंद्र के क्षेत्र से कोई रेखा सीधी दोष रहित सूर्य के क्षेत्र पर यहाँ अनामिका उंगली के मूल भाग में पहुंचती हुई दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि यह सूर्य रेखा है और ये वाला भाग्य रेखा और इस प्रकार की सूर्य रेखा महालक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। जिन जातक या जातिका के हथेली में इस प्रकार की रेखा दिखाई पड़े, दो ही रेखा देखना है प्रिय दर्शकों, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा। भाग्य रेखा मणिबंध से स्टार्ट होकर मध्यमा उंगली के मूल भाग में शनि के पर्वत पर पहुंच रही हो और जो सूर्य रेखा है वह चंद्र पर्वत से यहाँ से प्रारंभ होकर अनामिका उंगली के मूल भाग में सूर्य पर्वत पर पहुंच रही हो। दोनों ही रेखाएं दोष रहित होनी चाहिए और इसी के साथ साथ शनि का पर्वत और सूर्य का पर्वत विकसित हो, उभार लिए हुए हो तो बन जाता है महालक्ष्मी योग। जिस जातक या जातिका के हथेली में महालक्ष्मी योग बन रहा हो वह जातक अतुल धन संपत्ति का मालिक होता है। उसके जीवन में आर्थिक दृष्टि से कोई कमी नहीं रहती तथा वह पूर्ण रूप से भौतिक सुख प्राप्त करने में सफल होता है। तो प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आप इस योग को समझ गए होंगे। आप भी अपने हथेली का अवलोकन करें, आप भी अपने हथेली में देखें क्या आपके भी हथेली में यह योग बन रहा है और यदि हाँ तो यह आपके लिए खुशखबरी है। आपको आजीवन आर्थिक दृष्टि से कोई कमी नहीं रहने वाली होगी। भौतिक सुख सुविधाओं का आप आजीवन लाभ लेंगे और अतुल धन संपत्ति का आप मालिक होंगे। धन की कोई कमी नहीं होगी। भूमि, भवन, वाहन, यश, कीर्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपको प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगा, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः बता दूं कि हथेली में आपको देखना है स्पष्ट भाग्य रेखा जो कि मणिबंध से निकलकर शनि पर्वत पर जाएगी। इसके बाद देखना है चंद्र पर्वत से सूर्य पर्वत पर जा रही सूर्य रेखा। इन दोनों रेखाओं के साथ मध्यमा उंगली के मूल भाग में जो शनि का पर्वत है यह विकसित होना चाहिए और अनामिका उंगली के मूल भाग में जो सूर्य का पर्वत है यह भी विकसित होना चाहिए। यदि यह योग आपके हथेली में दिख रहा है तो आपके हथेली में महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। प्रिय दर्शकों, एक आवश्यक जानकारी और, यह योग आप किस हाथ में देखेंगे? तो यदि आप पुरुष हैं तो इस जानकारी को आप अपने राइट हैंड में देखिएगा और यदि आप महिला हैं तो इस जानकारी को आप अपने लेफ्ट हैंड में देखिएगा। मैं आशा करता हूं कि अब आपको इस विषय में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आप आसानी पूर्वक इस विषय को समझ गए होंगे। आप भी अपने हथेली का अवलोकन करें और
इस योग को अपने हथेली में देखिए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। पुनः फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।